गांव की बात है। जो सरल व्यक्ति होगा उसे परमात्मा बहुत जल्दी मिलेगा। गोपाल नाम का एक ग्वाला था। जैसा उनका नाम वैसा ही उसका काम। गांव की सारी गायों को चराता है। गरीब है, उसके कोई है भी नहीं। ठाकुर मतलब गांव के बड़े बड़े दाऊ लोग, सारे लोग अपनी गायें उसे दे देते हैं। एक पशु का, एक गाय का कितने धान देना है, जब फसल कटेगी तब देगा। लेकिन उसका तो घर भी नहीं, झोपड़ी है, रुके कहाँ। कभी किसी ठाकुर जी के यहाँ तो कभी किसी दाऊ के यहाँ। बस उनका एक ही काम है कि गायों को चराना। खाली रहता है, दिल का बड़ा सीधा है, दिल उनका साफ है, मन बिल्कुल शुद्ध है। वो इसलिए क्योंकि वो किसी का मुफ्त का नहीं खाता है। उसे पढ़ाने नहीं आता, उसे फसल उगाने नहीं आता, पर भैंस चराने तो आएगा, गाय चराने तो आएगा। पर उसने कर्म तो किया, मुफ्त का किसी का नहीं खाता। बड़ा आसान काम था भगवान नाम जप करना। वो इसलिए क्योंकि उसे ये बात पता चल गई। एक दिन की बात है, गाय चराने के बाद भोजन पाने के लिए वो आज बड़े दाऊ के घर, तो कल छोटे दाऊ के घर, कल परसों और किसी के घर। प्रत्येक दिन का उसका नियम बंधा हुआ है। वो अकेला है। अब फसल कटेगी तभी उन्हें उनका मेहनताना दिया जाएगा। तो दाऊ लोगों ने, गांव के जो मुखिया लोग हैं, उसने ये नियम बना रखा था। तो जैसे ही गुजर रहा था वो गलियों से, एक पंडित जी कथा भागवत कर रहे थे। कथा में उसने कीर्तन सुन लिया। उसने ये बात सुन लिया कि भगवान बड़े लीला बिहारी है, हरि जो है नाम जपने से मिल जाता है। और सभी कीर्तन कर रहे थे, गोविंद गोविंद। गोविंद का कीर्तन करते उसने सुन लिया, बड़ा रस आया। उसने ये बात समझ लिया, बस एक ही बात कि गोविंद को पुकारो तो दौड़े चले आते हैं। एक हाथ, एक कदम बढ़ाओ तो 100 कदम निभाते हैं। उसका मन अब रहा नहीं गया। बस जब भी वो भोजन करने के लिए आता, उस चौराहे में जो कथा भागवत हो रहा था वहाँ थोड़ा रुक जाता। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन उसे ये बात अच्छे से बैठ गई कि अब तो मैं भी भगवान को पाके रहूँगा। पंडित जी ने बताया कि ये जीवन तो मिटने वाला है, ये शरीर मिटने और मरने वाला है, क्यों ना भगवान को पाया जाए। मेरा तो कोई है भी नहीं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो अहंकारी होता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। जो अमीर है उसका धन का अहंकार आ जाता है कि मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ। उसके पास क्या अहंकार, धन से गरीब है, उसकी कुटिया भी ठीक से नहीं। गौशाला में ही, गौठान में छोटा सा झोपड़ी बना हुआ है। गांव के लोगों ने उसे वहीं बनाने की परमिशन दिए हैं, वहीं रहता है। और ठाकुर के यहाँ, कभी छोटे दाऊ के यहाँ, कभी बड़े दाऊ के यहाँ, जैसा भी रूखा सूखा मिल जाता है वो खा लेता है। लेकिन अब दिन बीतते गई। उसने जान लिया था पंडित जी से कि हरि का नाम जपने से हरि मिल जाता है, बड़ा सुलभ मार्ग है, पुकारो तो वो चले आते हैं। बस गोविंद उनका नाम है। मैं भी ग्वाला हूँ, वो भी ग्वाला है। कहानी में उसने सुना कि वो गाय चराता था, और मैं भी गाय चराता हूँ। बड़ा भोला मन, तुझे आना होगा, हे मेरे ग्वाले, तुझे निभाना होगा। बस ये बात उसे बैठ गई। गोविंद गोविंद भजता। लेकिन वो अकेला ग्वाला तो नहीं, उनकी उम्र के और भी ग्वाले हैं। कोई बकरी चराने जाता है, कोई भैंस के झुंड में जाता है। उसी गौठान में वो सब गिल्ली डंडा खेलते हैं, कभी कंची खेलते हैं। लेकिन इसका मन अब खेलने में नहीं लगता। बरगद का पेड़ है, नीचे बैठ जाता है, गोविंद गोविंद भजता है। एक दिन बीती, 2 दिन बीती, और ग्वालों ने और चरवाहों ने
अरे गोपाल, तो बड़ा भगतड़ा बनता है, न कभी नहाता है न पढ़ा है, और ये क्या गोपाल गोपाल करता है, गोविंद गोविंद भजता है। तुम्हारा नाम गोपाल है तो इसका मतलब क्या? भगवान का नाम भी गोपाल सोचता है। क्या समझ रखा है कि भगवान तेरे पास आएंगे? तो आपके साथ भी ऐसा होगा। जब भी इस मार्ग में चलोगे, बहुत लोग विरोध करेंगे, इस उम्र में क्या भगवान भजता है, बुढ़ापे में करना। ऐसा कुछ होता नहीं है, सब बाबा ठगते हैं। बहुत से कारण बताया जाए, ऐसे कुछ होता नहीं है, सब कमाई के जरिया है, या और भी कोई कारण से आपको रुकावट आएगी। जो जितना ऊंचा जाएगा उतना ही बाधा आएगी। जो विद्यार्थी जितना बड़ा क्लास पढ़ेगा उनको उतनी ही परीक्षा देनी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे आपकी परीक्षा बड़ी होती जाएगी। उनके साथ भी कठिन समस्या आने लगी, उनको भी रुकावट झेलनी पड़ी। सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाते, बड़ा भगतड़ा बनता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जिस दिन होने लगे पता नहीं क्या हो। गोपाल उसके बाद भी अपना नाम जप करता है। गोविंद गोविंद पुकारता है। गांव के सारे बच्चे चिढ़ाते हैं, लेकिन जिस दिन से उसने नाम जप चालू किया, गोविंद पुकारना चालू किया, मन में रस आने लगा, ऐसा अपनापन लगने लगा कि गोविंद मेरे हैं, मैं उनका हूँ। वैखरी वाणी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, और धीरे से उनके हृदय से वाणी निकलने लगी। परावाणी में बोलने लगा। जब वो गोविंद बोलता आँख छलक जाता। शुरू में ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे नाम जब बढ़ते गया, नाम की संख्या बढ़ने के कारण हृदय शुद्ध होने लगा। वैसे भी उनका हृदय शुद्ध था, दूसरों को खाया नहीं था, किसी को सताया नहीं था, बहुत कुछ अहंकार नहीं था। अहंकार भी था तो एक अच्छा सा, और वो अहंकार था कि मैं ग्वाला हूँ और भगवान भी ग्वाले थे। मेरा नाम गोपाल है, उनका भी नाम गोपाल है, मेरा क्यों नहीं सुनेगा? ये पंडित जी कह रहा था, बड़ा श्रद्धालु पंडित जी कह रहा था कि नाम पुकारने से आ जाता है, तो क्यों नहीं आएगा? ना उसने दीक्षा लिया, ना उसने शिक्षा लिया, ना शास्त्र पढ़ा, ना ठाकुर सेवा किया, बस गोविंद गोविंद जपने लगा। लेकिन जब आपके साथ विपरीत हो, सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, आप अगर उनके शरण हो जाते हो तो भगवान आपके योगक्षेम वहन करेगा। ऐसा उसने खुद कहा है और ये सत्य है, क्योंकि गोपाल के साथ ऐसा हुआ। जब सारे बच्चे उन्हें छेड़ने लगे, चिढ़ाने लगे, विरोध करने लगे, भगवान समझो या भगवान की कृपा, एक साधु गुजर रहा था, उसने उसे बोला कि बेटा तू जो कर रहे हो वो सही है, ये जो भी आपको विरोध करते हैं वो तो सबके साथ होता है, माया अपना प्रभाव दिखाती है, तुम रोकना मत, बस तू गुरु कर लेना। पर महात्मा जी मैं तो गुरु जानता नहीं, ये क्या होता है? नाम जप की दीक्षा ले लेना, आप ही दे दो, मैं तो वैरागी हूँ, मैं एक जगह टिकता नहीं, आपको गुरु मिलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आपको गुरु दे दे। अब ऐसा हुआ भी, जैसे जैसे नाम जप और भी गहराई में उतरते गया, उनकी पीड़ा और विरह बढ़ने लगी। लेकिन उसी मार्ग से एक संत गुजर रहे थे, उसे देखने के बाद उसे लगा कि ये तो जाना पहचाना सा है। बस उनके चरण पकड़ लिया कि मेरे पहले जो गुरु थे, जिसने मुझे मार्ग बताया था कि इस मार्ग से गुरु मिलेंगे, शायद आप वही हो।
और उसने उनसे दीक्षा की मांग करा। उसने भी देखा कि हाँ, भक्त तो बड़ा श्रद्धालु है, ठीक है नहा धो के आ जाओ, भगवान की यही कृपा, अगर यही इच्छा है तो हम आपको दीक्षा देंगे। लेकिन गोपाल, कभी नहाता नहीं हूँ और आज भी नहीं नहाऊंगा, तो मैं दीक्षा कैसे दूँ? वो मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे नहाने धोने में श्रद्धा नहीं है। और मैं काम करूं, गाय को चराऊं कि रोज़ रोज़ नहाने जाऊं, मुझे दीक्षा चाहिए। बड़ी उलझन, बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ साधु, योग्य व्यक्ति है भी, लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहता, न नहाना चाहता है वो। और उसने कह दिया कि मैं ठाकुर सेवा भी नहीं करूँगा, पर दीक्षा चाहिए, नाम बता दो बस। नहाएगा भी नहीं, ठाकुर सेवा भी नहीं, एक आध तो नियम ले लो। एक आध आप कहते हो, शास्त्र पढ़ने मत बोलना, नहाने मत बोलना, दान दक्षिणा मत मांगना, पर एक आध तुम एक आध में मेरे योग्य हो तो बता दो। ठीक है, जब भी तुम भोजन पाना, भगवान को भोग लगा के खाना। ओ, ये तो बड़ी आसान बात है, आप बता दो, भगवान को खिलाना है फिर खाना है ना। हाँ ठीक, इतना ही। और उसे दीक्षा मिल गई। अब तो उनकी गुरु दीक्षा हो जाने से जो थोड़ा रुकावट थी वह भी पूरी हो गई। अब प्रेम से भजने लगा। लेकिन अब भोजन तो उसे पाना ही है। भोजन ठाकुर जी के घर गए। ठाकुर दाऊ जी, जो बड़ा दाऊ, आज उसे भोजन मिला है, लेकिन पहले दिन से बहुत ही टेस्टी, अच्छी वाली सब्जी। बड़ा खुश है, मन में उमंग है दो बातों से। पहला तो उसे दीक्षा मिल गया, और दूसरा आज जिस दिन से दीक्षा लिया उस दिन से मेवे मिठाई सब कुछ मिला है। उस दिन त्यौहार था, त्यौहार में उसे अच्छे पकवान मिले हैं। पर गुरु की बात याद आ गई कि भोग लगाना है, तो उसने याद किया, आंखें बंद करा कि हे गोविंद, हे गोपाल, आ जाओ भोग लगाओ, थोड़ा जूठन करो फिर मैं पाऊंगा। पर पंडित जी का जो साधु था, उनका कहना ऐसा नहीं था कि आप उसे खिला ही देना। वो तो सिर्फ भोग लगाने कहा गया था, जैसे आजकल लोग लगाते हैं पत्थर में, मूर्तियों में, थोड़ा जरा सा चटा देंगे, बाकी सब कुछ खुद खा जाएंगे। भगवान को तो नकली वाला लगाएंगे, सड़ी वाली बतासा या सूखी वाली नारियल, और अच्छे मेवे मिठाई खुद खाएंगे। पर उन्हें क्या पता, उनके गुरुजी का ये वो आदेश नहीं था। उनका आदेश तो इतना है कि बस आंखें मूंद के भोग लगा लेना। पर वो बड़ा सरल, उनको लगता है कि भगवान आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे। पर दाऊ जी के यहाँ ये बात न बनी। उन्हें लगा कि हो सकता है कि दाऊ जी के यहाँ आने में शर्माता होगा। सारे भोजन लेके वो आज गौठान में ही चला गया। फिर से पुकारने लगा उसी बरगद का पेड़। दोपहर बीत गई, नहीं आया। हे गोविंद, आओ भोजन पाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, पर नहीं आया। शाम ढल गई, वो भी नाराज हो गया, मुंह फेर लिया। जिधर भोजन रखा था उधर से हट गया, मुंह हटा के बैठ गया, रोते हुए बिलखते हुए, क्योंकि भूख से तड़प भी रहा है। पहला दिन। अब दूसरे दिन ठाकुर ने, दाऊ जी ने उसे देखा कि आज गोपाल आएगा चरवाहा। छोटा दाऊ नहीं आया। बड़े दाऊ से पूछा, क्या बात है भाई, कल तो आया था ना? हाँ, हो सकता है आज ज़्यादा भोजन पा लिया हो, कल हमने उसे पकवान दिया था इसलिए नहीं आया हो। लेकिन नियम तो है। उसने पोटली में छाछ और रोटी उनके गौठान तक पहुंचवा दिया। फिर आज उसने भोग लगाना चाहा। छोटे दाऊ ने तो भोजन पहुंचा दिया, पर भोग लगाए बगैर खाएगा कैसे?
फिर वही नियम कि हे गोविंद, कल तुमने भोग नहीं पाया था, हमने गायों को खिला दिया कल का पकवान, हमें भी अच्छा लालच लगा था, इतना अच्छा भोजन कभी कभार ही तो मिलता है, पर आपने खाया ही नहीं, आप नहीं खाओगे तो हम कैसे खाएं, चलो आज खा लो। कभी पर्दा लगा लेता अपना, तौलिए को ही ढक देता, कभी पेड़ के पीछे छुप जाता, लेकिन धीरे से फिर छुप के देखता कि खाया कि नहीं खाया, आज भी नहीं खाया। ऐसा 2 दिन बीत गए, फिर तीसरा दिन, आज फिर दूसरे घर से भोजन आया है, आज तो और भी अच्छी पकवान है। उनके घर भी कुछ न कुछ आयोजन था, लेकिन आज तीसरे दिन भी भोजन नहीं पाया। 3 दिन बाद ऐसा करते 4 दिन 5 दिन, लड़का सूखने लगा, अधमरा सा हो गया। अब तो ग्वाले लोग भी आके देखने लगे कि गायें कहीं और जा रही है, लड़का कहीं और है, गोपाल कहीं और रो रहा है। क्या गलती हो गई? गुरु को मैंने एक नियम दिया है, आप मेरे से नाराज हो तो उसी दिन कह देते जिस दिन दीक्षा दिया था गुरु ने कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। क्या ऐसी बात है कि हे गोपाल, हे कृष्ण, हे माधव, क्या बात है कि तुम आज भोजन नहीं पा रहे? मैं गरीब हूँ इसलिए, मैं नहाता नहीं हूँ इसलिए, आज नहा के भी आ गया। चौथा दिन जैसे तैसे शरीर को लुढ़का के चला गया नदी में। हो सकता है कि मैंने गुरु को एक ही वादा किया था, मैं नहाया नहीं हूँ इसलिए, आज तो नहा के भी आया हूँ, अब तो पा लो। मैं भी भूखा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा मैं तो, पर वो नाम जब नहीं छोड़ता था। ये बात अलग है कि भोजन नहीं पाया। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, आज तो नहाने भी लग गया वो, बस बैठे रहता। सारे ग्वाले उनको देख के सोचने लगे कि क्या बीमारी लग गई। गांव के लोग भी आने लगे, छोटा दाऊ भी आने लगा। क्या बात है गोपाल, गायें कहाँ हैं हमारी? सारी गायें कहीं और घूम रही है। अब तो गाय चराना भी उनसे ना हो पाया। पर एक बात थी, उनकी वाणी परावानी में पहुंच गई, इंद्रियों को वश में कर लिया। खाने की इच्छा जो थी वह भी छूट गई, देखने की इच्छा पहले ही छूट गई थी। कोई है ही नहीं रिश्तेदार, कोई संगी साथी। ऐसा करते उनका 11 दिन बीत गए, बगैर खाए 11 दिन। लेकिन 11वें दिन जब मरने ही वाला था, तब हरि आए और उसे गोदी में उठाया और उसे भोजन पावाया। इसमें मुख्य इतना ही था कि वो सिर्फ नाम जप करता था। आप भी करके देखो। आप भी पुकार के देखो, अपने हृदय में गोविंद को बुलाना। नाम जप करने से जो जितना प्रेम से भजेगा, गोविंद उनके हृदय में आएगा कि आप